हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल नगर पालिका संवर्ग और जो भी स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसके निःशुल्क तैयारी जो है नागपुरी भाषा पेपर 2 का कराने के लिए मैंने वचनबद्ध आपके लिए किया हुआ है। ठीक है, और ये हम बिल्कुल समय से पूर्व ही हम इसको पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि अब तक जो है हमने आधा से अधिक जो है कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत कम ही बाकी है। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में आज जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो साहित्यिक निबंध है, ठीक है, साहित्यिक निबंध जिसमें कि कवि का जो जीवन परिचय पढ़ना है वो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें प्रफुल्ल कुमार राय का जीवन परिचय हम लोगों को पढ़ना है। इससे पहले एक बार आपको हम सिलेबस में ले चलते हैं, जहां आपको समझ में आए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है साहित्यिक निबंध के बारे में। उसके बाद हम वापस यहाँ पर लाते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, साहित्यिक निबंध ये नागपुरी जेएसएससी सीजीएल का भी यही सिलेबस है ना। जेएसएससी सीजीएल का भी यही सिलेबस है, या जेटेट का जो भी स्नातक स्तरीय जितने भी एग्जाम हैं सभी का यही सिलेबस परिवर्तित सिलेबस है। इस परिवर्तित सिलेबस में साहित्यिक निबंध में जो है आपको 8 जो साहित्यकार हैं उनका जीवन परिचय और उनकी कृतियों, केवल जीवन परिचय नहीं, जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का अध्ययन करना है। और सबसे अगर कठिन हो जाता है तो यही पार्ट सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है दोस्तों आप सभी लोग के लिए। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, ये तो याद रख लीजिए कि यहाँ से जो है प्रश्न ज़्यादा पूछा जाएगा, प्रश्न रहेगा ही रहेगा यहाँ से। और यही पोर्शन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी पत्रिका के बारे में याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको जो है आपके लिए आसान बना देंगे। और आज इसी कड़ी में जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में। प्रफुल्ल कुमार राय का जो निबंध है, साहित्यिक निबंध और उनकी जीवनी आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम आपको एक नज़र बता दें कि ये सिलेबस में लगभग, हम पहले ही मैंने कहा, आधा से अधिक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि शिष्ट कथा पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने विथ एमसीक्यू, और इसका फ्री पीडीएफ भी जो है आपको उपलब्ध हमने करा दिया है। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से जुड़िए और आप निःशुल्क प्राप्त कर लीजिए। साथ ही सबका प्लेलिस्ट भी आपको ग्रुप में बनाया हुआ है, यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। आप जाइए और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख सकते हैं। ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लोक कथा भी सारा उपलब्ध है, और लोक कथा का भी सारा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है विथ एमसीक्यू। ये वीडियो जो है, कहानी का भी वीडियो हमने अपलोड किया है, साथ साथ में उसका एमसीक्यू भी। आगे बढ़ते हैं। इसका फ्री पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। इसमें गीत और कविता ये साथ साथ अभी चल ही रहा है। इसमें लगभग दोनों गीत जो है, गीत का 2-3 गीत और 4 गीत, और कविता का 2 कविता अब तक कंप्लीट हो चुका है, और बाकी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें आप देख पा रहे हैं साहित्यिक निबंध, जैसा हमने भी बताया, हम लोग प्रफुल्ल कुमार राय का जो साहित्यिक निबंध है, जैसा आप नीचे देखे, ठीक है, ये हम लोग अभी आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सीधे सीधे आते हैं आज के टॉपिक में। तो संगी साथी में जैसन लोग देखा थी, आज हमें देखा थी प्रफुल्ल कुमार राय कर जीवन परिचय, और साथ साथ उनकर जे भी रचना है, जे उपन्यास है, इन सारी चीज़ के बारे में डिटेल में हमें देखा। तो सबसे पहले बात करेला उनकर जीवन परिचय के बारे में। तो संगी साथी में जीवन परिचय अगर हम देखब तो प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1932 ईस्वी के हुई रहे। तो यही सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बने शुरू करी कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब और कहाँ हुई रहे। अच्छा, एक चीज़ हम बोल रहे कि हम फिर से बताई देवती कि आज कर जो वीडियो है इकर में हम एमसीक्यू, कंप्लीट एमसीक्यू के भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करब। जैसन के रूरे देखा थी, ये प्रफुल्ल कुमार राय कर बारे में देवल है, और इनकर जीवनी परिचय से रिलेटेड और इनकर निबंध से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बन सकेला हम सब प्रश्न के लिए ही। और हम रोरे के कहे थे कि पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी इतना प्रश्न जो है डिटेल में इतना अच्छा से रोरे के कहीं नहीं मिली। रोरे देख लो दो इनके, ठीक है, निःशुल्क तो कहीं भी नहीं मिली। तो इस तरह से हम प्रत्येक प्रश्न के उठा ही जे संभव हो सकेला और जे बन सकेला, और हर प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोरे के एक एक करके हम देखब तो इकर प्रश्न कर उत्तर रोरे तबे देख पारब, और रोरे के तब मजा आवी जब पहले कहानी इनकर बारे में बताब।
तो चलो वापस पहले इनका बारे में डिटेल में देख लेविला, ओकर बाद हमें आओ प्रश्न में। अब तब तक के लिए रोरे वीडियो में बनल रहो। तो जैसन हमें देखत रही कि इनकर जन्म 8 फरवरी 1932 ईस्वी के कहाँ हुए रहे, तो पहाड़ बगरू में एक ठो साधारण वैद्य ब्राह्मणगर घर में हुए रहे। तो केकर घर में हुए रहे, एगो वैद्य ब्राह्मणगर घर में हुए रहे, साधारण घर में। और कहाँ हुए रहे, तो पहाड़ बगरू में। और पहाड़ बगरू कहाँ है, तो याद रखब इस सीसई में, सीसई जे कि गुमला जिला एखन जे है गुमला जिला में पड़ेला। तो यहाँ तक बात समझ में अगर आवत है तो का प्रश्न बन सकेला कि इनकर जन्म 8 फरवरी 1932 ईस्वी को हुई रहे प्रफुल्ल कुमार राय का, और ये पहाड़ बगरू में हुए रहे जो कि सीसई में है और ये गुमला जिला में पड़ेला। संगे साथी में जैसे हम पहले ही बताई चुकी कि हम खुद भी गुमला जिला से आवेला, और ये बड़ा ही हर्ष कर बड़ा खुशी कर बात होएला कि हमारे क्षेत्र से इस तरह कर महान कवि मन भी है, और इनका राइज भी बड़ा नाम है। चलो आगे हम बढ़ीला। तो इनकर जिंदगी कर सांझ 6 फरवरी 1991 ईस्वी में खत्म होलक। अब इकर का मतलब है, संगे साथी में इकर मतलब ये है कि इन अपन जिंदगी कर अंतिम सांस ले लें 6 फरवरी 1991 में, यानी कि 6 फरवरी 1991 में इनकर निधन हो गलक, इनकर प्रफुल्ल कुमार राय कर। चलो बढ़ीला आगे। छवे बेरा से इनकर विशेष लगाव रहे नागपुरी में, और जब ये बच्चे थे छोटे थे वही समय से इनका बड़ा ही लगाव था नागपुरी में, और इसीलिए नागपुरी में आगे जाकर जो है एक बड़ा कवि जो है नागपुरी के बने इन्होंने। आगे है कि राय जी अपन जिंदगी में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और अपन जिंदगी में काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, और इसी संघर्ष कर बाद जे ये पालें इन सब कर बारे में आज हमें कर में देखा। तो सबसे पहले बात करेला इनकर शिक्षा दीक्षा कर बारे में। तो पहला है इनकर शिक्षा। तो राय जी बहुत तकलीफ से शुरू में देहाती कर स्कूल में पढ़ लें। शुरू में का कर लें, प्रफुल्ल कुमार राय जो है शुरू में देहाती कर स्कूल में पढ़ लें, और मैट्रिक कर परीक्षा भी देहाती में दिलें, यानी कि देहाती कर स्कूल से अपन मैट्रिक कर परीक्षा भी प्रफुल्ल कुमार राय दिलें। उकर बादे आगे कर पढ़ाई करे के लिए वो रांची चल गए। कहाँ चल गए, रांची चल गए, और हुआ से बेरा रातू रोड में अपन एगो छोटे मोटे घर बनाए ले। और जब वो ऊपर कर पढ़ाई करे के लिए जब रांची गए, वही बेरा रातू रोड में अपन एक छोटे मोटे घर भी बना लें। 1950 ईस्वी में आई कॉम कर लें, और आई कॉम रोरे समझे थी, तो जो इंटरमीडिएट ऑफ जो कॉमर्स है, तो आईकॉम कर पूरा कब कर लें वो 1950 ईस्वी में, और एक बाद फिर 1956 ईस्वी में बीएल कर लें। 1956 में क्या कर लें, बीएल। संगे साथी में अगर वो नहीं समझा थी तो 1956 में बीएल का मतलब है बैचलर ऑफ लॉ। तो बैचलर ऑफ लॉ पूरा कर लें 1956 में। एक बात है कि स्नातक शिक्षा तो वाणिज्य में होलक, स्नातक शिक्षा तो वाणिज्य में होलक, मतलब ये ग्रेजुएशन जो है ये वाणिज्य में होलक, कॉमर्स में पूरा कर लें। मुदा नागपुरी में और नागपुरी गीत में मैंने बेसे सबक रहे, नागपुरी में इनका बेसे लगाव भी रहे, और से कर ले भले वो ग्रेजुएशन कर लें कॉमर्स से, बीएल भी डिग्री पूरा कर लें, लेकिन फिर भी नागपुरिया से इनकर बड़ा लगाव रहे, और से चलते आगे चल के सुंदर सुंदर गीतों मन और कविता मन भी लिख लें प्रफुल्ल कुमार राय जी। तो रोरे के यहाँ तक बात समझ में आलक। अब बढ़ी लागे, अब देखी ला कि इनकर जिंदगी में का ये सेवा दिलाएं अपन क्षेत्र में, और का दोसर काम मन कर लें। तो पहला काम है कि सेवा और दोसर काम के बारे में देखिला। तो प्रफुल्ल कुमार राय सन 1959 और 1985 ईस्वी तक NCDC यानी कि CCL में नौकरी कर लें। अब यहाँ पे अगर नहीं समझाती हम थोड़ा सा बताई देविला। यहाँ जो लिखल है NCDC, तो NCDC में और उकर अंतर्गत CCL में जो है ये 1959 से 1985 तक नौकरी कर ले। अब अगर रोरे मन नहीं समझाते कि NCDC का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कॉल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक फुल फॉर्म है। और वैसे CCL तो बड़ा ही फेमस है, कॉल फील्ड लिमिटेड, समझ में आ रहा है। तो ये इनका फुल फॉर्म है, और ये आप समझ रहे हैं अभी भी ये कंपनी है, और यहाँ पर जो है इन्होंने काम किया था। तो रोरे के बाद समझ में लो कि प्रफुल्ल कुमार राय का कर लें 1959 से 1985 के बीच में
ENCDC में यानी कि CCL में जो है नौकरी कर लें और हुआ वो का पोस्ट में रहे तो हुआ वो उप कार्मिक प्रबंधक कर विभाग पोस्ट में ही काम करते रहे। आगे है इकरे मध्य यार यह बीच में जब वो नौकरी करते रहे यह बीच में 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना कर लें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनी कि 1960 ईस्वी में प्रफुल्ल कुमार राय क्या कर लें, नागपुरी भाषा परिषद कर स्थापना कर लें। ई नागपुरी पत्रिका मन के भी निकसा लें और जो नागपुरी पत्रिका मन जो निकले वो लिख रहे हैं वो मन भी जो है वह बीच में छपलक और निकसलक। आगे हम देखब कि इनकर जो छपल जो पत्रिका मन है जे छपलक उकर बारे में हम देखब। तो पहला है इनकर सोनझैर, ये सोनझैर और सोनझैर कहाँ है के तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनी लोग ध्यान से देखब। तो यहाँ पे सोनझैर जो है वो कहानी और गीत कर संग्रह है के। तो यहाँ से पहला प्रश्न यहाँ से भी यहाँ प्रश्न बन सकेला कि इनकर छपल या लिखल जो सोनझैर है वो का चीज है के तो ये कहानी और गीत कर संग्रह है दोनों, यानी कहानी और गीत दोनों कर संग्रह है और सन 1970 ईस्वी में ई छप रहे। तो सोनझैर नामक जो रचना रहे वो कब छप रहे, 1970 ईस्वी में। आगे है अब छप गया 1970 में। उकर बाद इकर अलावे भी यहाँ पे इकर अलाठे यहाँ पे लिखा है गलती से छपल इकर अलावे यहाँ हुई। तो इकर अलावे आदिवासी नामक पत्रिका भी, छोटा नागपुर संदेश और भी नागपुरी कर अलग अलग पत्रिका मन छापलें इकर निकसलक में नागपुरी गीत और कहानी निबंध मन छपलक और भी जो नागपुरी पत्रिका मन है कुछ के ही देवल है और वो मनक नागपुरी गीत कहानी और निबंध सौंपे रहे से मन भी छपलक। अब सोनझैर जे बंगला प्रेस रांची से छप रहे और अगर एक प्रश्न पूछी कि सोनझैर कहाँ से छप रहे तो सोनझैर सेबरा जो है बंगला प्रेस जो कि रांची में रहे वहाँ से छप रहे। और सेकेंड जो है रांची विश्वविद्यालय से 1983 ईस्वी में रिंगचिंगिया नामक जो पत्रिका जो रचना रहे वो छप रहे। तो रिंगचिंगिया नामक जो रचना है वो कहाँ से छप रहे, रांची विश्वविद्यालय से 1983 में छप रहे। तो ये रहे इनका छपल रचना मन के बारे में। अब बहुत सारे इनकर ऐसा भी रचना लिख रहे हैं जे सेबरा नी छपे पारलक और नी छप रहे, तो उनकर बारे में भी हमें तनि से देखब। तो उनकर उपन्यास शंकर गोटेक जिंदगी, उनकर एक उपन्यास रहे जेकर नाम रहे शंकर गोटेक जिंदगी से नी छपाक सकलक, सेबरा नी छपाक सकलक और देरे गीत कविता मन एखनो बेछपाल रहे और से नी छपाक पालक और ई भर नहीं बल्कि और ढेरे ऐसा गीत और कविता मन रहे जो एखनो नी छप रहे और सैकड़ों में हलहों वो हमेशा नागपुरी भाषा कर सेवा में लागल रहे और हलहों वो जो है रुकल नहीं बल्कि नागपुरी भाषा के लेके जो है वो हमेशा काम करते रहले, ओकर में आगे बढ़ते रहले। चलो बढ़ीला उनकर उपलब्धि के बारे में देखिला कि वो अपन जिंदगी में जो है कौन कौन सा उपलब्धि कमालें। तो सबसे पहला अगर बात करीला तो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जो कि भागलपुर में है उनके साहित्य वाचस्पति कर मानद उपाधि से सम्मानित करल गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। अगर ये पूछेगा कि किनको विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर में साहित्य वाचस्पति का मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल कुमार राय को। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं काव्यगत विशेषता के बारे में। तो कवि एक कविता लिख रहे हैं जिसका नाम रहे फागुन। तो फागुन कर आयक चित्रण और उकर जायखों कर चित्रण कई रहे। तो कवि प्रफुल्ल कुमार राय जो अपन फागुन नामक जो कविता है एकर में फागुन कर आवेक कर भी और फागुन कर जायक कर भी चित्रण कई रहे। और कवि कर एक क्षण तो जीव कहल कि फागुन आवी, तले दोसर क्षण होकर जीव कहल कि फागुन तो आयक लाइग है यानी आवेक लाइग है। और फिर कखन नि कखन कौन बटले झमकते झुलकते फागुन आए गेलक, यानी कि कवि जो कविता लिखे हैं इस कविता में उनका मन जो है एक क्षण तुरंत कहता है कि फागुन आवी और दूसरे क्षण कहते हैं कि फागुन तो आवत है, झूमते आवत है। और तीसरे क्षण जो है वो कहते हैं कि फागुन तो कहने से झमकते झुलकते आए गेलक। इस तरह से जो है वो अपने कविता में लिखे हैं। और इस कविता में फागुन का बड़ा ही सौंदर्य
दृष्टि को जो है वो क्या किए हैं, विस्तृत रूप से जो है हम बताए हैं कि किस तरह से फागुन आने से जो है हमारे प्रकृति में कैसा सुंदर हो जाता है। पूरा झारखंड जो है हमारा जगमगा उठता है। पलाश का फूल हो गया, पारस का फूल हो गया, ठीक है, या और भी तरह तरह के फूल है। नए नए पत्ते जो है झड़ते हैं, पेड़ से पत्ते झड़ने के बाद जो नए नए पत्ते निकल आते हैं। पूरा हमारा दृश्य जो है प्रकृति का वह रंगमय हो जाता है। इस चीज को जो है इन्होंने इस कविता में दिखाया है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बात यहाँ कहा गया है। देखिए, जीव कहलक फागुन आवी, फागुन आवी। क्या कहलक? जीव कहलक फागुन आवी, मतलब जीव जो है ये जी ऐसा कहता है कि फागुन आवी, फागुन आवी। कब फागुन आवी? तई ई जीव कहलक फागुन आवत है, फागुन आवत है। एहे सब गुनेक बुझेक माछे, कखन नि कखन कौन बटले झमकते फागुन आलक। यानी कि कवि के कहने का मतलब है कि जी तो ऐसा बोल रहा था कि कब फागुन आएगा, कब फागुन आएगा, और यह सब सोचते सोचते जो है फिर दूसरी तरफ जीव कहता है कि फागुन तो आवत है और फागुन आवत है। और यह सब सोचते समझते और कहते कहते किधर न किधर से फागुन का कर गया, पहुंच गया। ऐसा कवि बोल रहे हैं, जो उनके दिमाग में चल रहा है, ये स्थिति है। आगे देखिए, इसी में जो है आगे इसमें थोड़ा सा समझाया गया है। प्रश्न कहीं से भी बनेगा, इसलिए आप डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है डिटेल में कविता के बारे में, इनकी रचना के बारे में और इनके बारे में भी। तो फागुन का रावल पाछे प्रकृति में जो बदलाव होएला ओके भी सुस्पष्ट या सुपट वर्णन कर रहे हैं। फागुन का रावल कर बाद में जो प्रकृति में जो परिवर्तन होएला, जो सुंदरता बढ़ेला, और ओकर जाले बादे का होएला, सब चीज के अपन कविता में बता है। फागुन आले धरती आकाश पताल, आकाश बतास लिखल है, मतलब आकाश पताल में, गछ वृक्ष में, रौद में, छाई में सुंदरता, शोभे शोभ में सुंदरता में इस जाला, मतलब सब जगह सुंदरता देखे के लागेला। आकाश में, धरती में, बतास, ठीक है। आगे है गछ वृक्ष में, रौद में, छाई में, सब जगह जो है सुंदरता दिखे के लागेला। और वन में बनफूल फूले के लागेला। और फागुन कर साज श्रृंगार उसने है जैसे कि विरहनी करास। तो संगी साथी मन, यहाँ पे ये जो है कवि प्रफुल्ल कुमार राय बताते हैं कि फागुन कर जो साज श्रृंगार है, जो फागुन का रावल के बाद जो प्रकृति में जो श्रृंगार करेला, तो वो कैसन दिखेला, जैसे कि विरहनी का रास, जैसे कि एक नया जो बियहिया जो रहता है, जिसको बियाह करने के लिए जो स्त्री सपरती है, वैसे ही जो है वह प्रकृति जो है उस समय सपरने लगती है, ऐसा कवि कहते हैं। परास, परास मतलब पलाश का जो फूल है, उसे सेमर का फूल है, फुटकल और कुसुम, कतना नि कतना रंग मन में भींज जाएला। एक मतलब कई एक रंग में जो है बंट जाता है, कई इतना सुंदर दिखने लगता है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे देखिए, फागुन, फागुन कर साज और श्रृंगार, धधई उठलक सेमैर और परास, जैसन धधकेला कोनो बिरहनी करास, मन करे तरास अनुपम अभिलाष, नावा नावा लुदाल पतई चिकन फुटकल, कुसुम और फुटकल रुख मन में। तो कवि कह रहे हैं कि फागुन कर साज और श्रृंगार, जब फागुन आता है तो बिल्कुल साज संवर करके आता है फागुन, बिल्कुल, क्योंकि फागुन आने से क्या होता है, सारा ओर जो है वातावरण ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण सज धज गया है। और उसके आने से धधई उठलक सेमैर, से धधई उठलक मतलब सेमैर जो है पूरा फूल के लाल हो जाता है, और परास भी फूल के लाल हो जाता है। और जैसन धधकेला कोनो, और ऐसन जैसे कि एक नया बियाहनी जो है, एक नया लड़की जो है विवाह से पहले सपरती है, उसी प्रकार से। मन करे तराश अनुपम अभिलाष, और मन जो है इस तरह से सुंदरता को तलाशने लगता है, और अभिलाषा जो है मन में आने लगती है। और नवा नवा लुदलुदाल पते चिकन फुटकल, और चारों ओर क्या है, नवा नवा जो है, जो नया लुदलुदाल बोलते हैं, बिल्कुल जो नया पत्ता रहता है, उस जो बिल्कुल नया मुलायम रहता है, उसको लुदलुदाल का मतलब होता है। तो नया नया मुलायम पत्ते जो है आने लगता है, और चिकन चिकन फुटकल का पत्ता भी दिखने लगता है, और साथ साथ कुसुम का, फुटकल का, सब जो है का जो नया नया जो लुदलुदाल पत्ता रहता है, वो मन को क्या कर लेता है, भा लेता है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे देखिए, तो आगे है कि फागुन कर बिहान में जखन दूर क्षितिज बटले सूरज देवता उगए, से पहर कतई नि कतई बरन कर चरई मनक चेरे बेरे गुंज उठेला। और जखन बिहाने
जब सूरज देवता भी पूरब तरफ से उठते हैं, उस समय जो सौंदर्य इतना सुंदर रहता है कि कई एक प्रकार का जो चरे बरे जो है, चरे यानी कि चरी बोलते हैं पक्षी लोग को, ये लोग क्या करने लगता है, गूंजने लगता है और पूरा वातावरण जो है सौंदर्यमय हो जाता है। आगे देखिए, उगत सूरज बेरा मुखरित होलक कतई कतई बरन कर चेरे बेरे से रन बन में जागलक अंदोर। और जब सूरज उगता है सुबह में, तो सूरज का मुख को देखते ही जो है कितने प्रकार के जो बरन बरन कर मतलब कितने प्रकार के जो है चरे जो है चेरे बेरे करने लगते हैं पूरे जंगल में, पूरे वन में। समझ में आ गया। उसने है फागुन कर चांदनी राइतो कर बखान करते कवि कहे ना कि गोटा लीला आकाश कर तिरगन माझे चांद उगला है जेकर से गोटा वन में इंजुरिया पुसरला है। और कवि जो है इतना ही नहीं बल्कि के आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि इसने है रात का भी समय जो है फागुन के रात में, तो उस फागुन का चांदनी रात जो है पूरे चांदनी रात जो है ऐसा है कि उसका भी कवि बखान के अंदर बोल रहे हैं कि पूरे जंगल में उनका जो नीला आकाश जो है, रात का जो नीला आकाश है, वहाँ ऐसा लग रहा है कि तिरगन चारों ओर है और उस बीच में जो है चांद क्या कर रहा है, माझे चांद उगल है, पूरा चारों तरफ तिरगन है और बीच में चांद उगा है। और जेकर में जो है गोटा वन में जो है अपना इंजोरिया को क्या कर रही है, पूरा जंगल में इंजोरिया को पसरा रही है। कौन? चांद। तो ऐसा जो है कवि इसको जो है एक तरह से विस्तृत रूप से क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं सौंदर्य को। आगे देखिए, आगे कहता है कि गोटे अंबर में तिरगन कर माझे किलैक नाचत है धोवल चांद उछेल के टहटहाल इंजुरिया। और रात का जो इंजुरिया रहता है दोस्तों, तो वह बिल्कुल ही सुहावना भरा रहता है फागुन का। और कवि कहते हैं कि रात का जो इंजरिया है पूरा तिरगन के बीच में, यार ऐसा लग रहा है कि तिरगन कर माझे जो है चांद क्या कर रहा है, पूरा नाच रही है खुशी से। और धोवल चांद बोलते हैं बिल्कुल फिट फिट जो है चरका और बिल्कुल सुंदर दिखता है उस समय चांद, तो उसी कह रहे हैं धोवल चांद जो है उछल उछल के क्या कर रहा है, टहटहाल इंजोरिया में नाच रहा है, ऐसा लगता है। फागुन आयल तो जाबो करेला। आप कवि कहते हैं कि फागुन आता तो है लेकिन आने के बाद फागुन जाता भी है। और फागुन कर गेले उकर साज और सिंगारो चिल जाएला। और जैसे जैसे फागुन आवेल सखन पूरा प्रकृति में सुंदरता बढ़ जाएला, जाने देखब तने प्रकृति जो है कितना सुंदर दिखे के लागेला। लेकिन जब फागुन चल जाएला तो से लगे ओकर जो साज सिंगार है ओहो चल जाएला। कवि ऐसा कह रहे हैं उनके जाने से जो है प्रकृति का सुंदरता भी जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। और जो अभिलाषा जो है मन में जो खुशी और जो अभिलाषा है इनमें भी धीरे धीरे कम हो लगेला। मुदा ई 2 दिनक जिंदगी में इकर डहर में दोसर में तनी मनी सुखो देख चाहिए। और कहते हैं कि ये हमारा ज़िंदगी जो है 2 दिन का ज़िंदगी है, ठीक है। और इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को, जैसे ये फागुन आता है तो कितने लोगों को भले 2 दिन के लिए 1-2 महीना 3 महीना के लिए आता है लेकिन सबको खुशी बांट के जाता है। उसी प्रकार हमें भी अपने 2 दिन की ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, खुशी बांट कर जाना चाहिए, ऐसा कवि इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए, तो इसी को तो यहाँ कवि लिखे हैं कि दोसर से खुश दिल उसने हमरो के अपन जिंदगी में दोसर के बगरा सुख देख चाहिए। यह धर्म है, यही कर्म है और बस इतने तो सत है। और कवि कहते हैं यही तो धर्म है मानव का और यही तो मानव का कर्म भी होना चाहिए, अकर्म है। और इतने तो सच है जिसे लोगों को जानना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आया होगा दोस्तों, आप लोगों को सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका और आपको अगर ये समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों आप वीडियो को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तुरंत करें, अभी बाद में आप भूल जाते हैं। और हो सके तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, आपन और आपन सर्वस्व के बिल माइको नहीं एतेन कुन धर्म एतेन कुन कर्म एतेन कुन सत। और कवि कहते हैं आपन और आपन सर्वस्व के बिल माइको नहीं, अपना और अपना सब कुछ जो है वह कुछ नहीं है बल्कि इतने कुन है धर्म और इतने कुन है कर्म। हमारे जो सर्वस्व जो हमारे अगर मनुष्य जीवन में है उसमें इतना ही कुछ कर्म है कि हम अपने लिए कुछ तो करते ही हैं लेकिन हमें दूसरे के लिए भी कुछ करना चाहिए। यही हमारा धर्म है
यही हमारा कर्म है और यही इतने ही कुन, इतेन कुन, सब जगह इतेन कुन यूज किया गया है, मतलब इतने ही कुन, इतना ही सा क्या है, सत्य है। ठीक है। आगे राय जी इस कविता में यदि फागुन कर सुंदरई कर वर्णन आहे तो एगो दोसर कविता डहर में नागपुरी कर माटी में गढ़ल गांधी बाबा कर बखान भी कर हैं। अब जो है पूरा कविता तो हम लोग यहाँ देख नहीं रहे हैं, बल्कि उनके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है और कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें देखना है बस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे कि इनका प्रफुल्ल कुमार राय का जो कविता फागुन था उसके बारे में जो सौंदर्य की व्याख्या की गई, बखान की गई है, उसी में जो है इनका एक दूसरा कविता है जिनका नाम है डहर। तो एक दूसरा कविता डहर है जो कि नागपुरी में लिखा गया है, उसी में माटी से गढ़ल। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, इस माटी से गढ़ल मतलब हमारे झारखंड की माटी से जब गांधी जी आए थे, आपको याद रहे कि 1914 में जो टाना भगत आंदोलन जो हुआ था उससे पहले उसी समय जो है महात्मा गांधी रांची आए हुए थे, जब हमारा झारखंड बिहार हुआ करता था। तो आप ये जीके में भी पढ़े होंगे। तो उस समय की घटना का यहाँ पे बात जिक्र करते हुए जो है कवि जो है डहर नामक एक कविता लिखे थे और उसी कविता में गांधी जी के बारे में जो है प्रफुल्ल कुमार राय ने जो बखान किया है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा क्या बताया गया है देखते हैं। यहाँ कहता है एक राग दे हमरे एक ही, एक राग दे हमरे जवान ही, एक राग दे हमरे कर भारत जय, एक राग और दे और खूबे जोर से ए हमरे इंसान ही। तो इस कविता के माध्यम से महात्मा गांधी का जो वचन था, महात्मा गांधी का जो विचार था, उनको प्रफुल्ल कुमार राय ने बताने की कोशिश किया है। इसमें जो है उन्होंने कहते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार क्या है, एक ही राग जो है वो देते हैं और वह का है हमरे एक ही, यानी पूरे भारत के लोग चाहे वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी है, हम लोग क्या है सब एक है। एक राग दे हमरे जवान ही, और कुछ भी हैं हम लोग जवान हैं। एक राग दे क्या कि हमारे भारत कर जय, और हम जो है हमारे भारत की, और हमरे कर भारत है, और ये कि हम भारत के हैं और सभी हम भारत के इंसान हैं और हमारा भारत है, यह हमारा भारत है। और एक राग ये देना है, ये दे रहे हैं कि और सूबे जोर से कहना है हमरे, सबसे पहले तो इंसान ही, सिख मुस्लिम ईसाई कुछ भी हो उससे पहले हम क्या ही, इंसान ही। तो इस तरह से महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको अपने कविता के माध्यम से प्रफुल्ल कुमार राय जो है व्याख्या करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि हिया गांधी बाबा कहना कि हमरे के एक राग में एक आवाज में कहे चाहिए, का कहे चाहिए कि हमरे भारत माई कर जन्मल और शोभे एके है की। सबसे पहले तो हमें भारत माई कर जन्मल है की और शोभे को एके है की। हमरे के झगड़ा झंझट नहीं चाहिला, यानी हमरे झगड़ा झंझट नहीं चाहिला। हमरे कर चुप्पी कर ई मतलब ना लगे कि हमरे कमजोर रही, काहे कि एहे हमरे कर धर्म, एहे हमरे कर कर्म और शान के, यानी कि चुप रहना ही हम लोग का क्या है, धर्म है, कर्म है और शान है। ऐसा महात्मा गांधी का जो वचन था इनको जो है अपने कविता के माध्यम से दिखाएं। आगे नागपुरी कर आपन ठेठ नौरस गंध में भिनल इनकर गीत और कविता में संवेदना है। तो नागपुरी कर जो भी इनका गीत है वो ठेठ नागपुरी में भी लिखल है, और ठेठ नागपुरी कर साथ में जो है इनका जो गंध रस जो ओकर ठेठ नागपुरी का एक तरह से गंध भिटाइला, गंध कहे कर मतलब रोने के है। जब आप देखा तो ठेठ नागपुरी कर प्रयोग जो है इनके हैं बड़ा ही अच्छा तरीका से समझा है, और इकर में जो मन जो है प्रफुल्लित हुई थी जब इनके रूप देखब, तो ये बिल्कुल इस तरह से अपन कविता के प्रस्तुत कर रहे हैं। और इकर में कलाकार भी काफ़ी बारीकी कर ध्यान दे हैं अपन कविता में, और जे भी अपन रचना है जे नागपुरी साहित्य के इंजोत करेला, और जे नागपुरी साहित्य है इनको इंजोत करता है, प्रकाशमय करता है। ऐसा कहते हैं इनकर साहित्य में कहानी भी है, लेखक भी है और उपन्यास भी है। यानी प्रफुल्ल कुमार राय का जो साहित्य लिखा गया है उसमें कहानी भी है, लेख भी है और उपन्यास भी है। ठीक है, सारा प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी तुरंत जो है हम आपको प्रश्न लेंगे, आपको फटाफट उत्तर देना है। और जेकर भाषा शैली
भाव और उद्देश्य उनके शुभ कर से ऊंच उठाए देवेला। तो और इनका जो भाषा शैली है, इनका जो भाव है या उद्देश्य है, इनकी लिखने की जो रचना या साहित्य का है, और बाकी से इनको क्या कर देता है, ऊपर उठाता है। तो इस तरह से आज हम लोग देख रहे थे हाँ प्रफुल्ल कुमार राय के जीवनी के बारे में और उनकी जो भी रचना था उनके बारे में। तो दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब रेडी हो जाइए, इसी वीडियो में जैसे मैंने कहा है आपको कंप्लीट प्रश्न उत्तर जो है मिलेगा, ऐसा हमने पहले ही कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं आज का जो प्रश्न उत्तर है, ठीक है, उसमें। तो संगी साथी लोग जैसा आप देख पा रहे हैं, फटाफट हो जाइए तैयार प्रश्न उत्तर देने के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये नागपुरी साहित्यिक निबंध का एमसीक्यू प्रश्न उत्तर है, और यहाँ प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में जो जीवन परिचय है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इनसे आपसे इस तरह से बन सकता है कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुई रहे, यहाँ कहाँ हुई रहे, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहाँ हुई रहे। तो यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा है, यहाँ पे देखिएगा, जन्म कहाँ हुई रहे, यहाँ पे हो जाएगा कहाँ हुई रहे। तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कहाँ हुआ था। रातू में, हजारीबाग में, सीसई में स्थित ये पहाड़ बंगरू है, या भरनों में। तो संगी साथी मन जैसे हम तुरंत बताए इनका जन्म सीसई में स्थित पहाड़ बंगरू में हुई रहे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न का देखो, अगला प्रश्न क्या है कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन जिला में भई रहे, यानी कि एखन वो जिला कहाँ स्थित है, कहे कर मुताबिक ये है। तो एखन कर मुताबिक वो जिला कहाँ है ये बताए है। तो रांची में जहाँ इनका जन्म हुई रहे, गुमला में, धनबाद में, हजारीबाग में। तो जल्दी से बताओ। तो संगी साथी मन जे इनकर जन्म हुई रहे ये हम अभी बताए पहाड़ बंगरू में हुई रहे, और पहाड़ बंगरू एखन सीसई में स्थित है, जो कि गुमला जिला में पड़ेला। तो बढ़िल अगला प्रश्न में बढ़ो, अगला प्रश्न को देखो क्या कहते हैं। अगला प्रश्न कहते कि प्रमुख साहित्यकार प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुई रहे। 4 ऑप्शन अरूरक सामने है, प्रश्न इसने पूछल जी। 9 फरवरी 1933 में, 8 फरवरी 1934 में, 8 फरवरी 1932 में, कि 10 फरवरी 1932 में। तो प्रश्न थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, तो एकर में रोरे के कन्फ्यूज हो सकेला। तो एकर सही उत्तर क्या हुई कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म जो है 8 फरवरी 1932 ईस्वी में हुई रहे, याद रखब। आगे बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का कही कहते कि देखो प्रश्न जे प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है। देखो तो प्रश्न कहते कि इनकर जिंदगी कर सांझ कौन दिन भे गिलक। जिंदगी कर सांझ कौन दिन भेलक कहे मतलब है कि इनकर निधन कब हो गिलक, ये पूछल जाते। देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, 8 फरवरी 1991 के, 6 फरवरी 1991 के, 12 फरवरी 1992 के, कि 15 फरवरी 1993 के। बताओ ये सही उत्तर का है। तो संगी साथी मन इनकर निधन जो है 6 फरवरी 1991 ईस्वी के हो रहे, एक याद रखब। बढ़ो आज कर अगला प्रश्न में। आज कर अगला प्रश्न देखो कहा कहते कि प्रफुल्ल कुमार राय कौन जगत कर बहुत बड़ कवि रहे। कौन जगत कर, हिंदी जगत कर, कि हिंदी और नागपुरी दुयो जगत कर, कि नागपुरी कर, कि खोटा जगत कर। जल्दी से सही प्रश्न का उत्तर दो। तो एक सही प्रश्न हो जी नागपुरी जगत कर बहुत बड़ कवि रहे। आगे है कि प्रफुल्ल कुमार राय मैट्रिक कर परीक्षा कहाँ से दिलें मैट्रिक कर परीक्षा बताओ। पहला संत पात्रिक स्कूल रांची से, या शहर कर नामी स्कूल से, या देहाती कर स्कूल से, या ऊपर देवल कॉलोनी। तो संगे साथी में जल्दी से बताओ। तो एक सही उत्तर हो जी कि मैट्रिक कर परीक्षा जो है प्रफुल्ल कुमार राय देहाती कर स्कूल से दे रहे हैं, यानी देहाती से दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 है कि प्रफुल्ल कुमार राय मैट्रिक कर बाद आगे कर पढ़ाई ले कहाँ आले, गुमला, कि पटना, कि रांची, कि जमशेदपुर। बताओ जल्दी उत्तर, सही उत्तर का हो। तो सही उत्तर हो जाए रांची। अगला प्रश्न है देखो, अगला प्रश्न संख्या 8 है। का कहते कि राय जी बाद में अपन उच्च शिक्षा ले रांची आले तले कहाँ छोटे मोटे घरों बनाए रहे। नगरी में, रांची में आले और बाद छोटे मोटे घर कहाँ बनाए रहे, नगरी में,
कि पिस्का रोड में, कि रातू रोड में, कि हजारीबाग रोड में। एक सही उत्तर का हो जल्दी से बताओ। तो संगी साथी में इसका सही उत्तर हो जी रातू रोड में। अगला प्रश्न जो मन के सामने दिखा था, जल्दी से बताओ। कहते कि प्रफुल्ल कुमार राय अपन आई कॉम यानी इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स का डिग्री कब पूरा कर रहे हैं? 1948 में, कि 1949 में, कि 1950 में, कि 1945 में? बताओ एक सही उत्तर का है। तो एक सही उत्तर हो जाए 1950 ईस्वी में। बढ़ो आज कर अगला प्रश्न में। जैसे अगला प्रश्न देखा थे कि कवि राय कहे का मतलब कवि प्रफुल्ल कुमार राय जी अपन बीएल मतलब बैचलर ऑफ लॉ कर उपाधि कर उपाधि कब हासिल कर लें? 1958 में, कि 1953 में, कि 1956 में, कि 1957 में? बताओ जल्दी सही का उत्तर क्या हो? तो कर सही उत्तर हो जी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बढ़ो आज कर अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो क्या कहते हैं कि कवि प्रफुल्ल कुमार राय कर स्नातक शिक्षा कौन संकाय से हो रहे? स्नातक शिक्षा कौन संकाय से हुई रहे? विज्ञान, कि वाणिज्य संकाय से, कि कला संकाय से? देखिए कि वाणिज्य संकाय। देखो वाणिज्य संकाय जो है 2 बार आ जाए तो कोई दिक्कत ना के। यहाँ हम कुछ और भी हम डाल सकते रही या फिर नन। तो एक सही उत्तर हुई जी वाणिज्य संकाय से, यानी कि कॉमर्स से ये अपन ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं। तो चलो बढ़िया अगला प्रश्न के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। देखो क्या कहते हैं कि प्रफुल्ल कुमार राय कब से कब तक NCDC देखिए अभी हम CCL है में नौकरी कर रहे हैं। तो बताओ अब एक अगर फुल फॉर्म नहीं जाना थे तो हम ऑलरेडी उसे पहले भी बताई चुकी। NCDC यानी कि नेशनल कॉल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और CCL का फुल फॉर्म है कॉल फील्ड क्या है CCL ना, हाँ कॉल फील्ड कॉरपोरेशन, या फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ तो एक में थोड़े सा मिस्टेक होते रहे कि CCL जो है CCL यानी कि सेंट्रल कॉल फील्ड लिमिटेड, ये हो गया कि फुल फॉर्म। और NCDC कर तो इतने हम बताई रही कि नेशनल कॉल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरह से एक फुल फॉर्म रो के समाज में अलग। तो अब आगे बढ़ो प्रश्न में कि प्रफुल्ल कुमार राय कब से कब तक NCDC यानी CCL में नौकरी कर रहे हैं? तो ऑप्शन है 1960 से 1980 तक, कि 1959 से 1983 ईस्वी तक, कि 1959 से 1985 ईस्वी तक, कि 1958 से 1985 ईस्वी तक? सही उत्तर का है जल्दी से बताओ। तो सही उत्तर हुई जी 1959 से 1985 ईस्वी तक। और वैसे देखो NCDC और CCL का फुल फॉर्म भी हम यहाँ पे रो के PDF में दे ही जे एखन हम PDF रो के हम दिखाती है। PDF भी रो के फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जी, रो के टेंशन न खेले। और एक में भी हम एक फुल फॉर्म भी जो है डाल दी ताकि कहीं पर भी रो के थोड़े सा भी दिक्कत ना हो। देखो अगला जो है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 का कहते देखो कि नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना के कर रहे हैं? नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना के कर रहे हैं 1960 ईस्वी में? तो प्रश्न यहाँ से ये भी बन सके कि नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना प्रफुल्ल कुमार राय कब कर रहे हैं? तो एक आंसर हुई जी 1960 में। और एक जब ये प्रश्न उल्टा तरीका से पूछ जाते हैं कि नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना 1960 में के कर रहे हैं, तो ऑप्शन है मृत्युंजय नाथ शर्मा, कि कवि रत्ना प्रसाद शर्मा, की BP केसरी, कि प्रफुल्ल कुमार राय? तो एक सही उत्तर हुई जी प्रफुल्ल कुमार राय। बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का देखो अगला प्रश्न है कि प्रफुल्ल कुमार राय NCDC में कौन पद में नौकरी करत रहे? कार्मिक प्रबंधन, कि उप कार्मिक प्रबंधन प्रशासन, कि श्रमिक पदाधिकारी, कि देवल कोनोने? एक सही उत्तर बताओ। तो एक सही उत्तर हुई जी उप कार्मिक प्रबंधक प्रशासन, जे पोस्ट रहे एक में काम करते रहे। अगला प्रश्न और सामने है कि प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल पत्रिका सोनझैर काहे के? तो प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल जो पत्रिका सोनझैर है वो काहे के? जल्दी से बताओ। ये नाटक है के, कि गीत संग्रह के,
कि कहानी संग्रह के कि गीत और कहानी संग्रह दुइयों के। ठीक है, सही उत्तर हो जी जे प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल जो पत्रिका सोनझीर है ई गीत और कहानी दुइयों कर संग्रह के, जैसे हम ऑलरेडी रोरे के थोड़ा देर पहले बताई चुकी रही। आगे आओ अगला प्रश्न 16 में। हाँ तो संग साथी मन बढ़ो अगला प्रश्न में, और अगला प्रश्न कर उत्तर के देव। अगला प्रश्न का कहते कि सोनझीर नामक जे कहानी और गीत संग्रह है, अखने हम बताए कि सोनझीर कहा के कहानी और गीत संग्रह के इकर लेखक के है कहे या एक ही के लिखे। उत्तर बताओ, चार को ऑप्शन उड़े के देखा थे। डॉक्टर कुमारी वासंती, कि डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, कि नईमुद्दीन मिर्दाहा, या प्रफुल्ल कुमार राय। तो संगी साथी मन समझ ली हुई, इकर सही उत्तर हुई जी प्रफुल्ल कुमार राय। बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का कहते कि प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल शिष्ट कथा कर कहानी क्या है? प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल शिष्ट कथा कर कहानी रिंग चिंगिया कहाँ से 1983 में छिप रहे या छपलक? रिंग चिंगिया जो है, जो कि प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल है, क्या 1983 में कहाँ से छिप रहे ये पूछल जाते। इकर सही उत्तर जल्दी से बताओ का होई? बंगला प्रेस रांची, या फिर रांची विश्वविद्यालय रांची, या फिर हजारीबाग, या फिर देवघर। बताओ इकर सही उत्तर का हुई? तो इकर सही उत्तर हुई जी रांची विश्वविद्यालय रांची से 1983 में छिप रहे। बात समझ में आलक हुई। चलो बढ़ी अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न का कहते कि सोनझीर कहाँ से छिप रहे? सोनझीर कहाँ से छिप रहे? तो यहाँ पे तनिषा देखब ये प्रश्न में हम यहाँ पे का ले रही कि रिंग चिंगिया जो है ये यहाँ छिप रहे 1983 में, कहाँ से? रांची विश्वविद्यालय से। लेकिन अगला प्रश्न है कि सोनझीर जो है जे की कहानी और गीत संग्रह है ये कहाँ से छिप रही पूछल जाते। तो चार ऑप्शन है रोरे के हजारीबाग से, कि बंगला प्रेस रांची से, कि देवघर से, कि रांची विश्वविद्यालय से। तो इकर सही उत्तर हो जी बंगला प्रेस रांची से छिप रहे। ठीक है, चलो बढ़िया अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न कहते कि प्रश्न क्या 19 नीचे देवल कौन रचना प्रफुल्ल कुमार राय कर ना लगे? जल्दी से बताओ। छोटा नागपुर संदेश, कि आदिवासी, कि सोनझीर, कि सदगुरु चरितम। चार ऑप्शन में जल्दी से बताओ। तो संगी साथी मन और अगर ध्यान देली हुई तो हम सबके बताए ही पीछे। तो इकर में सदगुरु चरितम जो है वो प्रफुल्ल कुमार राय का रचना नहीं लगे, बाकी सब उनकरे रचना है के। तो सही उत्तर हो जी चौथा नंबर। अगला प्रश्न में आओ, प्रश्न संख्या 20। जैसे रोरे देखा थी कि प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन उपन्यास नी छपलक, क्या वो नी छपवा सकले? सोनझीर के, कि छोटा नागपुर संदेश, कि आदिवासी, कि शंकर गोटेक जिंदगी। तो हम बिल्कुल बताई चुकी कि रोरे के समझ में आलक हो, एक सही उत्तर हो जाए शंकर गोटेक जिंदगी। चलो बढ़िया अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21। जैसे रोरे देखा थी प्रश्न कहा थे कि देवल में से कौन कवि के विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर में साहित्य वाचस्पति कर मानद उपाधि से सम्मानित करल जाए रहे? तो जल्दी बताओ। मृत्युंजय नाथ शर्मा के, कि कवि रत्न प्रसाद शर्मा के, सहनी उपेंद्र पाल नाहन के, कि प्रफुल्ल कुमार राय के। तो एखन तो हम बता थी इनकर बारे में, इसलिए रोरे की कर उत्तर जो है आसान लगी, लेकिन जब मिक्स हो जी तो फिर दिक्कत हो, इसलिए याद रखब और अच्छा से याद रखब। एक सही उत्तर हो प्रफुल्ल कुमार राय के विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से जो है साहित्य वाचस्पति कर मानद उपाधि से सम्मानित कर जा रहे। अगला प्रश्न 22 में आओ। प्रश्न संख्या 22 का कहते कि नीचे देवल में से कौन कविता प्रफुल्ल कुमार राय कर है के? कौन वाला है के बताओ। जेठ मास अति, की तोर बेतरा में, कि फागुन, की गांव कर सांझ। बताओ एक सही उत्तर का है। तो रोरे अगर बेस से पढ़ हो तो इस जेठ मासक अति, तोर बेतरा में और गांव कर सांझ इस सूबे कविता जो है जैसे सीजीएल जो स्नातक स्तरीय का जब एग्जाम है सुबह में पढ़े है, और ये तीनों जो है वह प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल कविता नहीं लगे। तो सही उत्तर है इकर में फागुन। आगे जो है ऑप्शन नंबर 23 में आओ। कहते कि प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन कविता में नागपुरी कर माटी से गढ़ल गांधी बाबा कर बखान करल है? यानी प्रफुल्ल कुमार राय अपन कौन कविता में अपन झारखंड कर माटी से गढ़ल जे कविता है बाबा गढ़ल जे गांधी बाबा कर जे बखान रहे, यानी जो है गांधी जी
हमारे झारखंड से आकर के जो है ये बखान दिए थे, ये प्रवचन दिए थे, फिर ये शुरुआत किए थे। तो उस समय जो है इन्होंने जो है ये उन समय की घटना को जो है इन्होंने अपनी कविता में लिखा है। तो ये कौन सा कविता में लिखा है ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है फागुन में, कि डहर नामक कविता में, कि दुइयों में, कि देवल में से कोई नहीं। तो सही उत्तर बताओ क्या है। सही उत्तर हो जाए डहर। बढ़ो अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या 24 का कहत है देखो कि कवि प्रफुल्ल कुमार राय फागुन कविता में का चीज के कर चित्रण कर हैं। फागुन कविता में का चीज कर चित्रण कर हैं। फागुन कर आवे कर, कि फागुन कर जायको कर, कि फागुन कर आवल पाछे प्रकृति में होवल बदलाव कर, कि देवल शोभे। तो बताओ एकर सही उत्तर का हो। एकर सही उत्तर हो जी देवल शोभे। अगला प्रश्न के देखो प्रश्न संख्या 25। राय जी यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय कर फागुन कविता कर मुताबिक फागुन आवल से कहाँ कहाँ सुंदरता मेष जायला। सुंदरता कहाँ कहाँ हमेशा हो जायला। धरती में, आकाश पतास में, गछ वृक्ष में, रोद छाई में, कि देवल शोभे। तो बिल्कुल एकर सही उत्तर हो जी ऊपरे देवल शोभे में। अगला प्रश्न में जो प्रश्न संख्या 26 का कहते हैं देखो। प्रश्न संख्या 26 कहते कि जे वन में बनफूल कब खिलेला। वन में बनफूल कब खिलेला। इनकर जो रचना है उनकर मुताबिक जेठ में, कि फागुन में, कि बैसाख में, कि आषाढ़ में। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाए फागुन में। अगला प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न का कहते कि फागुन कर गेले का होवेला। फागुन जब आवेल तो का होवेला तो देख ली, लेकिन फागुन कर गेले का होवेला। तो बताओ एकर सही उत्तर का हो जाए कि ओकर साइज और सिंगारो चिल जाएला, कि ओकर साइज और सिंगार चमक उठेला, कि खेती लहलायक लागेला, कि चारों बटे उजाला भर जाएला। तो फागुन कर गेले का होवेला। तो पहला उत्तर हो जी ओकर साइज और सिंगारो ओकर साथे साथे चिल जाएला। अगला प्रश्न जो है देखो प्रश्न संख्या 28 कागज है कि फागुन सिंगार कर के दोसर के का देवेला। यहाँ से है, यहाँ पे के हो जी। फागुन सिंगार कर के दोसर के का देवेला। मनोरंजन, के दोसर के दुख देवेला, कि दोसर के सुखी देवेला, कि देवल शोभे। तो सही उत्तर हो जी कि फागुन जब श्रृंगार करेला तो फागुन श्रृंगार करके जब आवेल तो इसकर से जो है दोसर शोभ के का मिलेला, सुखी मिलेला। तो ऑप्शन 3 सही हो जाए। बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो का कहते प्रश्न संख्या 29 है। प्रफुल्ल कुमार राय आपन कौन रचना या कविता में गांधी बाबा कर बात के बता है कि बाबा कहे ना कि हमरे भारत माता कर जन्मल शोभे एके है की, और हमरे झगड़ा झंझटे नहीं चाहिला, हमरे कर चुप्पी कर ई मतलब ना लगावें कि हमरे कमजोर रही। ये बात जो है महात्मा गांधी जो बोल रहे हैं इके वो अपन कौन कविता में या कौन रचना में दर्शा है। फागुन, कि सावन, कि डहर, कि एक और दुई दुइयो। एक और दुई मतलब फागुन और सॉरी 1 और 3 फागुन और डहर दुइयो में। तो बताओ इकर सही उत्तर का है। इकर सही उत्तर हुई जी डहर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है वो देखिए कि प्रफुल्ल कुमार राय कर साहित्य में का है। इकर प्रश्न कर उत्तर रोरे के देवे है। कमेंट करके इकर प्रश्न कर उत्तर जरूर देव ताकि हमके भी समझ में आए कि कितना लोग रोरे देख ली और रोरे कितना समझ में अलग। चूँकि पीछे हमें के बताई चुकी कि प्रफुल्ल कुमार राय कर जो लिखल साहित्य है वो का है के उकर साहित्य में कहानी भी है, कि लेख है, कि उपन्यास है, कि देवल शोभे है। ठीक है, और जब एक उत्तर जरूर देव। और संगी साथी में रोरे के अगर अच्छा लगा थे तो रोरे के हम बार बार कहते कि वीडियो के लाइक शेयर करे बिल्कुल ना भूलो, और अभी का अभी वीडियो के सब्सक्राइब करो ताकि जब भी हम नया वीडियो डालो रोरे के तुरंत नया नोटिफिकेशन मिल जाए। और इकर वीडियो कर PDF पावे के लिए रोरे हमार वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ से सीधे जो है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकेला, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े के लिए @nagpuri123 सर्च करके भी अब जुड़ सकेला। ठीक है, तो संगी साथी बन मिलब अगला वीडियो में। तब तक के लिए रोरे मन के फिर से जो है जय हिंद जय झारखंड।